उर्दू जबान पर 2 अल्फाज, बस एक 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा जल्दी। कि सब जबानों की जान है उर्दू, कितनी प्यारी जबान है उर्दू, सारे अल्फाज कीमती गौहर, जौहरी की दुकान है उर्दू, ये तराशे हुए हंसी जुमले जैसे हीरो की कान है उर्दू, एक एक लफ्ज मिसले शीरो शकर, कितनी मीठी जबान है उर्दू, सारी दुनिया में जिसकी शोहरत है फख्रे हिंदुस्तान है उर्दू, ख्वाह हिंदू हो सिख हो या मुस्लिम, हर बशर की जबान है उर्दू, शहरे दिल्ली का सिर्फ दिल ही नहीं सारे भारत की जान है उर्दू, हैदराबाद हो लखनऊ ही नहीं हर जगह की जबान है उर्दू, और कितनी सदियां गुजर चुकी लेकिन आज तक नौजवान है उर्दू, उर्दू के जो मुखालिफ हैं उनके घर की भी जबान है उर्दू, और बड़ी बहन है हिंदी और छोटी बहन है उर्दू। माननीय फहीम इरफान जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया काबिल एहतराम अधिष्ठाता जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उससे सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैंने अल्फाज से अपनी बात को शुरू करूँगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मैं जिससे भी मिलूँ पहले सलाम करता हूँ, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं डर चुका हूँ बहुत सायादार पेड़ों से, तभी तो धूप में बिछाकर आराम करता हूँ, और मुझे खुदा ने जो बख्शा है खिदमतों का हुनर है मेरे पास जो भारत के नाम करता हूँ। मैंने जब अभिभाषण को गौर से पढ़ा तब पाया कि उक्त अभिभाषण में सरकार ने अपनी आंकड़ा प्रबंधन की महारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पसंद को दिखाने और नापसंद को छुपाने का काम किया है। अभिभाषण में अंकित तथ्यों की तुलना जमीनी हकीकत से करने पर पता चलता है कि इसमें अंकित दावे झूठे और खोखले हैं। प्रदेश के लोग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा क्षेत्र, उपेक्षा, मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, पुलिसी अत्याचार, जाति धर्म के नाम पर भेद और हिंसा आदि से त्रस्त हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 52% गरीबी होना, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की शिकायतों में 54% उत्तर प्रदेश से होना इस अभिभाषण को सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने का निरर्थक प्रयास सिद्ध करता है। पीड़ित लोगों को इंसाफ नहीं मिलने तथा सरकार विरोधी लोगों को, विपक्षी विधायकों को झूठे मामलों में फंसाने से प्रदेश भर में निराशा और भय का वातावरण पैदा हुआ है। प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार के निर्देश पर कारपोरेट परस्त नीतियों से प्रदेश का किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, छोटे व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और सभी परेशान होकर पूरी तरह नाउम्मीद हो चुके हैं। इन सभी लोगों की अभिभाषण में केवल इसलिए परंपरागत चर्चा की गई है ताकि उन्हें लगे कि उनकी चर्चा हो रही है। हकीकत में न केवल इन लोगों बल्कि चौकीदार, होमगार्ड, पीआरडी जवान, आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम, शिक्षा मित्र, उर्दू टीचर, शिक्षानुदेशक, वित्तविहीन कॉलेज शिक्षा, मनरेगा कर्मी, केयर टेकर, पंचायत सहायक आदि मानदेय कर्मियों के हितार्थ भी हालात बदलने वाला कोई सकारात्मक निर्णय सरकार ने नहीं किया। इस अभिभाषण में सरकार की पुरानी घोषणाएं और वादों का उपलब्धि के रूप में जिक्र नहीं होना उस मजमा लगाने वाला की तरह है जो सांप और नेवले की लड़ाई दिखाने का वायदा करके भीड़ को केवल अपना चूरन या मंजन बेच देता है। मैं सरकार के संरक्षण में अब तक किए गए हर प्रकार के भेदभाव और विभिन्न चुनाव और उपचुनावों में सत्ता पक्ष द्वारा की गई ज्यादती को इसलिए समाप्त करने का अनुरोध करता हूं कि हम सभी भारत माँ की संतानें हैं और भारत माँ अपनी किसी भी संतान के साथ ज्यादती से दुखी ही होगी और कभी खुश नहीं हो सकती। मैं सरकार की नाइंसाफी पर पर्याय बन चुके बुलडोजर नीति पर भी केवल एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अमीर शहर बुलडोजर चलाना खूब है लेकिन अमीर शहर बुलडोजर चलाना खूब है लेकिन लहू जब अदल का बहने लगे अच्छा नहीं होता। मैं अभिभाषण पर चर्चा करते हुए माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से स्थानीय जनहित के भी कुछ मुद्दे अपने रखना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजना अटल आवासीय योजना मेरी विधानसभा में है, वो बहुत शानदार। मैंने क्योंकि ज़मीन मुहैया कराई थी, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है, लेकिन वहाँ पर उसको NH 509 से जोड़ने के लिए वहाँ जरगांव स्टेशन से वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तहसील बिलारी क्षेत्र के किसानों की कृषि उपज का स्थानीय स्तर पर बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मंडी समिति वहाँ स्वीकृत हो चुकी है, गजट भी जारी हो चुका है। मेरे वालिद साहब जब विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब विधायक थे, अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गजट मंजूर कर दिया था, लेकिन इस सरकार ने अभी तक कोई धन जारी नहीं किया है। जिला मुरादाबाद के सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्रों में बिलारी सरथल मार्ग से दारनी बिलारी मार्ग को जोड़ने
तथा नया मार्ग को चौड़ीकरण करने का भी सुझाव इसमें नहीं रखा गया है। छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी में डॉक्टरों की कमी है, उन्हें पूरा कराया जाए। जनपद मुरादाबाद में और बिलारी में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज नगलिया जट, राजकीय इंटर कॉलेज थामला और जो भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं उसमें वहां पर पदों के सापेक्ष भर्ती की जाए। तहसील बिलारी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रुस्तमनगर सहसपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाए। उसका भी सारे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाए। खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए एक मिनी खेल स्टेडियम की स्थापना की जाए। विचेटा के चौराहे से डारनी मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। NH 509 द्वारा बनाए आगरा नेशनल हाईवे पर बिलारी से आरिल नदी तक नाले को जोड़कर सुचारू किया जाए। जनपद मुरादाबाद में जो हवाई अड्डा बना है वो सिर्फ हवाई है। वो 2 दिन के लिए इनॉग्रेशन तो हुआ, लेकिन अधिष्ठाता महोदया कोई कार्य वहां नहीं हुआ। आप जाकर देख लीजिए। मैं चाहता हूं कि सरकार संज्ञान ले और वहां से हवाई यात्रा शुरू कराई जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारी बिलारी में गेस्ट हाउस बना हुआ है, उस PWD गेस्ट हाउस में भी PWD मिनिस्टर साहब बहुत जगह है, वहां पर को धन जारी करने का कोई प्रावधान, कोई भी बात इसमें नहीं रखी गई है। मैं बिलारी में आयुष अस्पताल के नाम पर रिक्त पड़ी भूमि पर अधिक्षेत्र आयुष अस्पताल का निर्माण कराया जाए। युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार है, उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। ग्रामीण आबादी के ऊपर से होकर गुजर रही बन रही हाई टेंशन लाइन को स्थापित किया जाए। नगर बिलारी में पुस्तकालय बनाया जाए। अंत में बस एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक आखिर में छोटी सी गुजारिश। विवेकानंद